हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पारस कौशिक। आज हम करने वाले हैं एवीटी चैप्टर 2 ड्राइव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए किन किन मोटरों का यूज होता है, उनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, साथ में उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी क्या होती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्राइव्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Drives in EVs refers to a mechanism or system responsible for transmitting power from electrical motors to wheels. Electric motors convert electrical energy from battery pack into mechanical energy to drive the electrical wheel. जो ड्राइव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। किस चीज का ट्रांसमिशन? पावर का इलेक्ट्रिकल मोटर से व्हील तक। ये एक मैकेनिज्म या सिस्टम कह सकते हैं हम इसको, कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो ट्रांसमिट हो रहा है पावर इलेक्ट्रिक मोटर से व्हील तक, तो हम उसको इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है हमारी, वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से लेती है? बैटरी पैक से लेती है। टू ड्राइव द व्हीकल व्हील्स, जो व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं उनको रोटेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल मोटर विद द हेल्प ऑफ बैटरी पैक से एनर्जी लेके। तो वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और साथ में कंट्रोल ऑफ वेरियस मोटर, कि हम अलग अलग मोटर को कैसे कंट्रोल करें और यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कैसे करें। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूटिलाइज अ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स फॉर propulsions. This chapter focus on the operation principle and control mechanism of some advanced motor commonly used in EVs. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है जो यूटिलाइज करते हैं हम अलग अलग टाइप्स को इलेक्ट्रिकल मोटर्स के। किस चीज के लिए? प्रोपुलेशन, मतलब ड्राइव करने के लिए। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ड्राइव करने के लिए अलग अलग मोटर्स का यूज करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि ऑपरेशन प्रिंसिपल एंड कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सम एडवांस मोटर्स कॉमनली यूज इन ईवीज। कुछ कॉमनली यूज मोटर्स हैं जो हमारे ईवीज के अंदर यूज होते हैं। आज हम उसका प्रिंसिपल्स, ऑपरेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे वर्क करती है। तो ये इसके टाइप्स हैं कि फर्स्ट टाइप हमारा है ब्रशलेस डीसी मोटर, BLDC मोटर, जो ज्यादातर घरों में या बहुत जगह यूज होती है ये ब्रशलेस डीसी मोटर। स्विच रिलक्टेंस मोटर, SRM मोटर। फिर थर्ड हमारा है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, PMSM मोटर। आज हम करने वाले हैं ब्रशलेस डीसी मोटर की वर्किंग और डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, साथ में इनके टाइप्स और कैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज देती है हमें ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रशलेस डीसी मोटर, BLDC मोटर। अनलाइक ब्रश डीसी मोटर या ब्रशलेस डीसी मोटर, BLDC मोटर यूज इलेक्ट्रॉनिक commutations inserted of mechanical brushes and a commutator in a BLDC motor. The rotor typically carries permanent magnet while the stator consists of stationary windings. Motion is generated by electronically switched the current in the stator windings, create a rotating magnetic field that intersect with the rotor magnets to produce torque and rotation. जो ब्रशलेस हमारी डीसी मोटर्स हैं वो यूज करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशंस मैकेनिज्म को। जो ब्रशेस होते हैं, मतलब ब्रशेस नहीं होते उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन होती है जिसके कारण उसके अंदर ब्रेकिंग हम करते हैं इंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रशेस के जगह पे। इन BLDC मोटर जो रोटर होता है वो कैरी करता है परमानेंट मैग्नेट को कैरी करता है,
और जो स्टेटर होता है वो कंसिस्ट करता है स्टेशनरी वाइंडिंग को, ये आप सभी को पता ही होगा। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रोटर, परमानेंट मैग्नेट और स्टेटर, स्टेटर वाइंडिंग। जो मोशन है BLDC के अंदर, मोटर के अंदर जो मोशन है वो जनरेट किया जाता है बाय इलेक्ट्रोनिकली स्विचिंग दी करंट इन दी स्टेटर वाइंडिंग के अंदर। स्टेटर वाइंडिंग के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली स्विच कर देते हैं करंट को, जिसके कारण हमारी जो मोटर है वो जनरेट करती है मोशन को, फोर्स को जनरेट करती है, क्रिएटिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं डेट इंटरेक्ट विद रोटर मैग्नेट, जो इंटरेक्ट करती है रोटर मैग्नेट से साथ, किस लिए? टॉर्क और रोटेशन फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ BLDC मोटर। BLDC मोटर की कंस्ट्रक्शन कैसे है? अ ब्रशलेस DC मोटर primarily consist of 3 keys component। जो BLDC मोटर है उसके अंदर सिर्फ 3 मेन कंपोनेंट या की कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो है स्टेटर, सेकंड रोटर और थर्ड है हॉल इफेक्ट सेंसर। तो स्टेटर आप जानते ही हैं, स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। तो द स्टेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ अ मोटर। इट contains multiple coils of wire wound around iron core teeth। जो स्टेटर है वो हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर का। साथ में क्या कंटेन करता है? मल्टीपल कॉइल्स ऑफ वायर वाउंड होती हैं, जो इसके बार वाउंड मतलब कवर होती है, इसके अंदर लगाई होती है अराउंड आयरन कोर टीथ के पास। ये कंटेन करके रखता है बहुत ज्यादा वायर्स को। बाय सिक्वेंटली एनर्जाइजिंग दिस कॉइल अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जब हम इन फील्ड मैग्नेटिक या कॉइल्स को जब करंट प्रोड्यूस करेंगे कॉइल्स के अंदर से, तो इसके अंदर एक एनर्जाइजिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी, जिसके कारण जो विच इंटरसेक्ट करेगी रोटर के साथ जनरेट करने के लिए मोशन को या फोर्स को। रोटर is a rotating part of a motor and actually consists of permanent magnet attract to its surface। The rotor जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है मोटर का, एंड ये कंसिस्ट करता है परमानेंट मैग्नेट को जो अटैच होते हैं इसके सरफेस के साथ। ये नीचे जो आप देख रहे हैं फिगर 2.2, इसके अंदर दिखाया हुआ है जो परमानेंट मैग्नेट रोटर के अंदर है, ये इसके पार्ट के साथ अटैच है। These मैग्नेट प्रोड्यूस ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं कि इसके अंदर वेरिंग नहीं होती, जैसे पहले 5, 10, इसके अंदर 5 है तो ये 5 मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो 5 ही रहेगी, इसमें वेरिंग नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। तो these magnet produce a constant magnetic field that intersect with this stator rotating field to generate torque। ये स्टेटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिसके कारण हमारे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है। थर्ड है हॉल इफेक्ट सेंसर। इसमें मेन काम हॉल इफेक्ट सेंसर का ही है, पर जो हमारे स्टेटर रोटर होते हैं वो मोटर को स्टैंड बाय करने के लिए काम आते हैं। साथ में जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, इसके बिना मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस होने के कारण ये रोटेट कैसे करेगा, इसलिए इसके अंदर एक रोटेटिंग पार्ट भी होता है, तो रोटर, जिससे हमारी मोटर रोटेट करती है। पर इसके BLDC मोटर के अंदर हॉल इफेक्ट सेंसर का बहुत ज्यादा मेन काम है। तो ये क्या करता है, चलिए देखते हैं। द हॉल इफेक्ट सेंसर एक्ट एज अ मोटर्स फीडबैक सिस्टम। ये मोटर के फीडबैक सिस्टम के जैसा वर्क करता है हॉल इफेक्ट सेंसर। They play a crucial role in determining the rotor position। ये बहुत क्रूशियल रोल करता है डिटरमाइनिंग द रोटर पोजीशन को ध्यान में रखते हुए कि रोटर पोजीशन कहाँ है कहाँ नहीं है, तो कितना एंगल पे है। तो ये
इस चीज में इसका मेन रोल है रोटर पोजीशन के अंदर, विच इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर कम्यूटेशन, जो बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं कम्यूटेशन के लिए, ब्रेकिंग के लिए। दिस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूज द सिग्नल फ्रॉम दीज सेंसर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है उसके अंदर से क्या करता है, सिग्नल्स को यूज करता है फॉर सेंसर्स के लिए, टू डिटरमाइन विच स्टेटर वाइंडिंग टू एनर्जाइज नेक्स्ट, ये कौन सी स्टेटर वाइंडिंग है वो एनर्जाइज होने वाली है नेक्स्ट, अगली। एंश्योरिंग स्मूदर एंड कंटिन्यूअस रोटेटिंग ऑफ मोटर, साथ में ये इंश्योर करता है कि जो हमारी मोटर के अंदर स्मूदर ऑपरेशन होता रहे, जो रोटेशन है उसके अंदर कोई बाधा वगैरह ना आए, वो कंटिन्यूसली रोटेट करती रहे। तो हॉल इफेक्ट सेंसर का ये काम होता है। मेन आसान शब्दों में बताऊं तो जो हॉल इफेक्ट सेंसर है वो मोटर से फीडबैक लेता है, साथ में फील्ड वाइंड अलग अलग फील्ड, जो जैसे सिक्स टीथ होते हैं, तो हर एक फील्ड कॉइल के अंदर बारी बारी वो करंट पहुंचाता रहता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो एस्टेब्लिश होती है, साथ में स्मूदर ऑपरेशन और रोटेशन ऑफ मोटर स्मूदर होता है, जिसके कारण हमें दिक्कत नहीं आती या मोटर बार बार रुक रुक के नहीं चलती। इसलिए स्मूदर ऑपरेशंस के लिए हम हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज करते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन, आप इसमें देख पा रहे होंगे, रोटर जो है रोटेटिंग पार्ट, स्टेटर ये बाहर वाला, और हॉल इफेक्ट सेंसर ये बाहर है जो आपको दिखाई दे रहा है, परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर है, ये रोटर इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये आपको याद रहनी चाहिए। मेनली ये फर्स्ट वाली कंस्ट्रक्शन आपको याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आसानी से बनाई जा सकती है। अरे पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज BLDC मोटर, राइट इस कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, तो आप कंस्ट्रक्शन में ये बना सकते हो। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ BLDC मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है BLDC मोटर का? सिमिलर टू ब्रश DC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर operates based on the interaction between magnetic field and current carrying conductor। जो ब्रशलेस DC मोटर है वो ऑपरेट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में इंटरेक्ट पैदा हो, एज डिस्क्राइब बाय लोरेंट्ज फोर्स लॉ। जो लोरेंट्ज फोर्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ कंडक्टर कैरिंग करंट विद अ मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है मैग्नेटिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो एक एक्सपीरियंस फोर्स मिलेगी उसको, मतलब उसको एक फोर्स मिलेगी, प्रोड्यूस होगी या एक्सपीरियंस करेगा, एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड सोर्स। मतलब जैसे कि इसमें क्या होता है, जो चीज ये प्रोड्यूस करता है उसको ये अपोज करने में करता है। इसके लिए जैसे हमने कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा, उसके अंदर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, पर उसके साथ ही एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन भी फोर्स आएगी, जिसके जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लगेगी। इन अ BLDC मोटर द स्टेटर विच कैरी द करंट, जो स्टेटर होता है जो कैरी करता है करंट को, रिमेन स्टेशनरी और स्टेशनरी रहेगा, वाइल द रोटर मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो रोटर हमारा बना होता है परमानेंट मैग्नेट का, जो रोटेट्स करता है, रोटेशनरी पार्ट होता है जो, व्हेन DC पावर इज सप्लाइड टू द स्टेटर वाइंडिंग दे एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। जब हम इसमें से DC पावर सप्लाई करेंगे तो जो स्टेटर होएगा वो एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, फिर वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड एक एयर गैप्स के अंदर, बिटवीन दी स्टेटर और रोटर के जो बीच में एयर गैप्स है वहां पे। टू अचीव कंटिन्यूअस रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग मस्ट चेंज इन सिंक्रोनाइजिंग विद द रोटर पोजीशन। जब रोटर की पोजीशन चेंज हो रही होगी तो हमें जो डायरेक्शन होती है करंट की स्टेटर के वाइंडिंग के साथ वो भी चेंज करनी है, विद जैसे रोटर की जो पोजीशन है वो चेंज हुई तो हमें करंट की भी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी।
दिस इज accomplished through electronic commutations. इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशंस के द्वारा ये हमें अचीव हो सकता है, which switches the DC supply in a controlled sequence, जो DC सप्लाई को कंट्रोल करेगा स्विचिंग के द्वारा और जनरेट करेगा ट्रेपेजॉइडल बैक EMF वेवफॉर्म. The continuous interaction between the rotating magnetic field of the stator and the magnetic field of a rotor produces the torque required for smoother and efficient motor rotation. फिर जो continuous हमें magnetic field जो रोटर के अंदर मिलेगी and the magnetic field of rotor produce the torque. फिर जो रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेगी जो रिक्वायर्ड, फिर वो क्या करती है, स्मूदर एंड एफिशिएंट मोशन रिक्वायर्ड करती है, हमें देती है, सॉरी प्रोड्यूस करेगी. इस पॉइंट में जो आखिरी में ये बताया गया है कि करंट है इन द स्टेशनरी वाइंडिंग मस्ट चेंज इन सिंक्रोनस विद द रोटर पोजीशन के साथ. इसके बाद यहाँ पे होल सेंसर का वर्क आएगा कि जो होल सेंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा डीसी सप्लाई को स्विचिंग करेगा. तो होल सेंसर का काम यहाँ पे आता है कि डीसी सप्लाई को स्विचिंग करना अलग अलग कॉइल में. कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ BLDC मोटर. A brushless DC motors replace the mechanical commutator of a traditional brushed DC motor with an electronic commutation system. जो BLDC मोटर है वो रिप्लेस करेगी मैकेनिकल कम्यूटेटर ऑफ अ ट्रेडिशनल ब्रश DC मोटर से विद इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन सिस्टम के साथ. ड्यू टू दिस अ कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड. इसके लिए एक कंट्रोलर रिक्वायर्ड होता है जो करता है हमारी मोटर्स को ड्राइव करने के लिए और साथ में मैनेज करता है स्विचिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग के स्विचिंग सीक्वेंस को क्या करता है, मैनेज करता है साथ में. द कंट्रोलर एंश्योर द प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग. जो कंट्रोलर है फिर वो एंश्योर करेगा प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग को बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और साथ में रोटर पोजीशन के बीच में. क्यों, फिर टू हमें अचीव करने के लिए एफिशिएंट एंड स्मूथ ऑपरेशन जो हमारी BLDC का हमें चाहिए. कंट्रोलिंग अ BLDC मोटर एसेंशियली इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV applications involving various methods to regulate speed, torque and overall performance. The most operation control techniques include trapezoidal control, sinusoidal control, field oriented control FOC and sensorless control. Trapezoidal control. In this method, 2 out of the 3 motors phase are energized at given time. इस मेथड के अंदर 2 और 3 में से 2 जो मोटर के जो फेज होते हैं आर एनर्जाइज हो जाते हैं एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पर. तो फ्लोइंग अ प्री डिफाइंड 6 स्टेप सीक्वेंस Hall effect sensor or rotary encoders provide a feedback on the rotor position. फिर वो Hall effect sensor या हम जिसको हम कहते हैं रोटरी एनकोडर वो प्रोवाइड करेंगे फीडबैक ऑन द रोटर पोजीशन का फीडबैक प्रोवाइड करेंगे हमें. अलाउ दिस कंट्रोलर टू स्विच द फेज एट द करेक्ट टाइम. फिर ये क्या करता है, जो कंट्रोलर को अलाउ करेगा कि जो स्विचिंग है फेज की वो करेक्ट टाइमिंग पे करे. दिस मैथड इज सिंपली एंड कॉस्ट एफिशिएंट बट मे प्रोड्यूस टॉर्क रिपल. ये इसके अंदर ये जो मेथड होता है वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है पर ये इसके अंदर टॉर्क रिपल प्रोड्यूस करेगा. ये sinusoidal control. This techniques applies sinusoidal current to the motor winding. ये sinusoidal करंट प्रोड्यूस करेगा मोटर वाइंडिंग को जो रिजल्टिंग इन स्मूदर टॉर्क, जो स्मूदर टॉर्क के अंदर
रिजल्ट आएगा आउटर एंड रिड्यूस टॉर्क रिपल, ये साथ में टॉर्क रिपल्स को रिड्यूस करेगा। कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल कंट्रोल इट रिक्वायर प्रिसाइज रोटर पोजीशन, इसको रोटर पोजीशन प्रिसाइज फीडबैक फ्रॉम सेंसर और एनकोडर टू रिमेन एक्यूरेट कम्युटेशन। जो सिनुसॉइडल कंट्रोल है वो क्या करेगा, करंट की जो सिनुसॉइडल वाइंडिंग तक पहुंचाएगा, साथ में फिर हम रिजल्टिंग में हमें क्या मिलेगा, वो स्मूदर टॉर्क मिलेगी और साथ में हमें हद तक जो टॉर्क की रिपल्स है वो रिड्यूस होते हुए मिलेंगे कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल कंट्रोल सिस्टम मेथड के इक्वल में। पर इसके अंदर क्या रिक्वायर होता है कि प्रिसाइज रोटर पोजीशंस को, अलग अलग रोटर पोजीशंस फीडबैक चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी फीडबैक चाहिए फ्रॉम सेंसर से और एनकोडर से टू मेंटेन एक्यूरेट कम्युटेशन, इसको एक्यूरेट स्पीड कम्युटेशन प्राप्त करने के लिए। किसी पोजीशन है जो रोटर की, वो उसे टाइम टू टाइम चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए उसको कि प्रीसाइड मेरे को जल्दी दो, मेरे को जल्दी दो, कि जिसके कारण वो फीडबैक ले और जल्दी से सेंसर्स के पास, एनकोडर के पास डाटा भेजे और वो मेंटेन करें एक्यूरेट कम्युटेशन को। फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल FOC, ऑल्सो नोन एज वेक्टर कंट्रोल, साथ में हम इसको वेक्टर कंट्रोल कहते हैं, किसको, फील्ड ओरिएंट कंट्रोल को। FOC अलाउज इंडिपेंडेंट कंट्रोल, FOC अलाउ करती है हम इंडिपेंडेंट कंट्रोल कर पाए मोटर के ऊपर, मोटर की टॉर्क एंड फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कंपोनेंट्स के ऊपर। यूजिंग मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फीडबैक लूप्स, it provide highly efficient and precise control of motor speed. Mathematically transformations के द्वारा, with the help of mathematical transformation के द्वारा ये हमें फीडबैक लूप्स तो की हेल्प से ये हमें प्रोवाइड करते हैं हाई एफिशिएंट एंड प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ मोटर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एंड टॉर्क को साथ में, मेकिंग इट सुटेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस EV एप्लीकेशंस। फिर इसको हम हाई परफॉर्मेंस EV एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल करते हैं। सेंसरलेस कंट्रोल, दिस मैथड एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फिजिकल सेंसर, ये मेथड एलिमिनेट करता है नीड ऑफ फिजिकल सेंसर्स की नीड को, लाइक हॉल सेंसर्स और एनकोडर्स। फिर हमें इस सेंसर की, हॉल सेंसर की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये उसको एलिमिनेट कर देता है बाय एलिमिनेटिंग दिस रोटर पोजीशन, साथ में रोटर पोजीशन एंड स्पीड फ्रॉम द मोटर, बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बैक EMF, साथ में रोटर पोजीशन और स्पीड को एलिमिनेट कर देता है और बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी ये एलिमिनेट कर देता है। सेंसरलेस कंट्रोल रिड्यूस सिस्टम कॉस्ट, जो सेंसरलेस कंट्रोल है वो रिड्यूस कर देता है सिस्टम कॉस्ट को एंड कॉम्प्लेक्सिटी, साथ में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करता, ये इजी होता है बट में परफॉर्म पुअरली, पर इसकी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी नहीं होती, तो ये खराब भी कह सकते हैं या ठीक ठीक कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा या मीडियम परफॉर्म नहीं करता है। एट वेरी लो स्पीड वेयर बैक EMF इज वीक, तो वहां पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ उस टाइम पे, एट लो स्पीड वेयर बैक EMF इज वीक। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ BLDC मोटर। एडवांटेज क्या होती है, हाई एफिशिएंसी, हाई पावर डेंसिटी, लॉन्गर लाइफ स्पैन, बेटर स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल, क्वाइट ऑपरेशन एंड लो मेंटेनेंस। और डिसएडवांटेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रिक्वायरमेंट, हायर इनिशियल कॉस्ट होती है, सेंसिटिविटी ऑफ ओवरलोड कंडीशंस, रिक्वायरमेंट ऑफ पोजीशन फीडबैक, हीट डिसिपेशन नीड्स। हाई एफिशिएंसी के अंदर क्या आता है, BLDC मोटर आर मोर एफिशिएंट बिकॉज देयर ब्रशलेस कंस्ट्रक्शन एलिमिनेट्स फ्रिक्शन लॉसेस विद ब्रशेस रिजल्टिंग इन रिड्यूस पावर लॉस एंड इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी। BLDC मोटर के अंदर मोर एफिशिएंट
इसलिए एफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर ब्रश लेस कंस्ट्रक्शन होती है जो एलिमिनेट कर देती है फ्रिक्शन लॉसेस को, और जो ब्रशेस के साथ फ्रिक्शन लॉसेस कम आते हैं वो उसको बहुत कम कर देती है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस पावर लॉसेस को, साथ में रिजल्ट में पावर लॉसेस को भी लो कर देती है और इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करती है। हाई पावर डेंसिटी, द कॉम्पैक्ट एंड lightweight design of BLDC motor enable them to deliver a high power output relevant to their size। जो कॉम्पैक्ट एंड लाइटवेट BLDC मोटर होती है वो अनेबल करती है डिलीवर ऑफ हाई पावर आउटपुट को डिलीवर करने के लिए। लॉन्गर लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज्यादा होता है ट्रेडिशनल या कंपेयर टू ब्रश्ड मोटर्स के कंपैरिजन में। बेटर स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक commutations BLDC motor provide a precise and efficient control of speed and torque across a wide operating range, making them suitable for dynamic performance requirement। जो BLDC मोटर है वह हमें प्रोवाइड करती है क्या, स्पीड और टॉर्क को अच्छी दूरी तक हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो ये हमें बेटर रिजल्ट देती है, बेटर स्पीड और टॉर्क में अच्छा रिजल्ट देती है। क्वाइट ऑपरेशन, सिंस देयर आर नो ब्रशेस मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट BLDC मोटर ऑपरेट स्मूदर एंड विद मिनिमल नॉइज। ये स्मूदर ऑपरेट होते हैं और मिनिमल नॉइज मतलब इसके अंदर ज्यादा नॉइज नहीं होती, मेकिंग देम परफेक्टेबल इन द नॉइज सेंसिटिविटी एप्लीकेशंस। तो इसको ये प्रेफर कर देते हैं हम कि क्योंकि ये नॉइज बहुत कम करती है तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस में जहाँ पे नॉइज सेंसिटिव ज्यादा नहीं होती पर हम वहां तक सह सकते हैं। लो मेंटेनेंस, इसके अंदर लो मेंटेनेंस होती है कि हम ज्यादा इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर ब्रशेस नहीं होते, तो इसकी कॉस्ट भी लो जाती है, ऑपरेशन कॉस्ट भी लो हो जाती है। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल रिक्वायरमेंट, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होती है कंट्रोल रिक्वायरमेंट। BLDC मोटर रिक्वायर्ड sophisticated electronic controls of commutations and control, increasing system complexity। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इंक्रीजिंग सिस्टम्स, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है और हायर इनिशियल कॉस्ट, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है वो हायर होती है। सेंसिटिव टू ओवरलोड कंडीशन और रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन फीडबैक और हीट डिसिपेटिंग नीड्स, इसके अंदर से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ये इसमें बताया गया। रिक्वायर्ड पोजीशन फीडबैक, इसके अंदर से फॉर एक्चुअल कम्युनिकेशन एंड स्पीड कंट्रोल BLDC मोटर रिले ऑन फीडबैक डिवाइसेस सच एज हॉल इफेक्ट सेंसर एंड एनकोडर विच एड टू सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर फिर कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा हो जाती है जब हम इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर या एनकोडर्स जब इसमें हम ऐड करते हैं, तो इसके जो सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा हो जाती है, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है, जो इसके रिक्वायरमेंट और फॉर पोजीशन फीडबैक के लिए ज्यादा होता है, फीडबैक इसका अच्छा नहीं आता। चलो यहीं पे हमारा आज का BLDC टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करें ग्रुप, और वहां पे आके आप डाउट पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और मैं आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस को टाइप कर दें, मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करता और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हरियाणा पॉलिटेक्निक को ना भूलें। तो इसलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें HR पॉलिटेक्निक के साथ। धन्यवाद।